माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तमिलनाडु का महाबलीपुरम, जो आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1880 के दशक में अपने भव्य मंदिरों और अद्भुत नक्काशी के कारण अंग्रेजों को भी चकित कर गया था। इन मंदिरों की विशेष रूप से तस्वीरें खिंचवाई गईं, जो आज भारत की महान विरासत का प्रमाण है। रियासतों के महाराजाओं को भी फोटोग्राफी का शौक था। यह त्रिपुरा के महाराजा वीरचंद्र और उनकी पत्नी मनोमोहिनी की 1880 की तस्वीर है। यह बड़ोदरा की राजकुमारी ताराबाई और राजकुमार की तस्वीरें हैं। ये सभी तस्वीरें प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल द्वारा खींची गई थीं और यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर मानी जाती है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया। वे कहा करती थीं, मैदान ए जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में घेराबंदी हुई और ब्रिटिश अधिकारी हालात पर चर्चा के लिए बैठकों में जुटे रहे। ज्यादातर लोग पैदल सफर करते थे, कंधों पर पानी के घड़े या गोद में बच्चे या साथ चलते बुजुर्ग। जीवन कठिन था लेकिन साहस अटूट। लेकिन इसी 19वीं सदी में भारत के यातायात क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई, रेलवे की शुरुआत। 1830 के दशक में अंग्रेजों ने व्यापारिक माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेल नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। भारत की पहली ट्रेन का प्रस्ताव 1832 में मद्रास में पास हुआ। 1837 में रेड हिल रेलवे नामक पहली मालगाड़ी चली, जिसे ऑर्थर कॉटन ने बनवाया था। यह ग्रेनाइट पत्थरों के परिवहन के लिए उपयोग होती थी। फिर आया ऐतिहासिक दिन 16 अप्रैल 1853, दोपहर 3:30 बजे बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे तक भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। 21 तोपों की सलामी और हजारों तालियों के बीच इसका शुभारंभ हुआ। 3 इंजनों साहिब, सुल्तान और सिंध की मदद से चलने वाली इस ट्रेन में 13 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्री सवार थे। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया, कल्याण तक लाइन पहुंची, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ और 19वीं सदी ने भारत को एक नई रफ्तार दे दी। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और हर दिन लाखों लोग इससे यात्रा करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहराई से भारत और दुनिया के प्राचीन इतिहास को समझना चाहते हैं